जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रमेश थेटे। आज ये वीडियो करने का एक विशेष कारण है, और वो कारण क्या है? कल हमारे मुक्तिदाता का जन्मदिन, एक बड़ी तारीख। इस देश में जितनी भी तारीखें हुई है महत्वपूर्ण, उन तमाम तारीखों में सबसे बड़ी तारीख यानी 14 अप्रैल, हमारे मुक्तिदाता का जन्मदिन, यानी हमारे लिए भी गुलामी से मुक्ति का दिन। अगर बाबा साहब न होते तो हमारा क्या होता, ये सोचने की बात है। तुम न होते तो हम न होते, होता न ये नज़ारा। भीम जी अगर तुम न आते, होता कैसे गुजारा। बाबा साहब की वो बात, बाबा साहब की वो जो अस्मिता की बात, बाबा साहब का मूवमेंट, बाबा साहब के विचार अगर हमारे व्यक्तित्व में आएंगे और हमारे जीवन को वो प्रभावित करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर अब तक के क्यों नहीं हो पाया? हमारा जीवन सफल इसलिए नहीं हो पाया, या यूं कहिए कि उतना सफल नहीं हो पाया जितना बाबा साहब ने कल्पना की थी। तो इसका मुख्य कारण है हमारे कर्ता धर्ता लोग इस विचार से कॉम्प्रोमाइज करके, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कॉम्प्रोमाइज करके अपना अपना देखने लगे, और इसलिए वो बात अब तक के नहीं बनी है। लेकिन बनेगी जरूर। कैसे बनेगी? देखिए, हमारे समाज में, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हमारे समाज में इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। सरकारी अधिकारी नौकरी में रह करके अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्टेटस ऊंचा उठाया आपने। आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं, चाहे वो फिर बिजनेस में हो, छोटे छोटे अन्य कोई काम हो। ये सब जो है बाबा साहब की देन है, इसमें दोहराने की बात नहीं, वो तो हमारे बच्चे बच्चे को मालूम है। लेकिन इसके बावजूद फिर क्या कारण है कि जो हम चाहते हैं वो अब तक के नहीं हुआ नहीं होगा, लेकिन अब होने वाला है। क्यों होगा? क्योंकि ये जो सांस्कृतिक आंदोलन का झंडा अब बुलंद होने वाला है, ये वो सुनिश्चित कराएगा। ये अकेला रमेश थेटे कुछ नहीं करेगा। जब रमेश थेटे जैसे अनेक लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ बाजू में रखकर बाबा साहब के लिए जिएंगे, बाबा साहब के लिए मरेंगे, बाबा साहब का विचार घर घर तक पहुंचाएंगे, तो यह संभव है। और इसलिए यह आंदोलन, यह सांस्कृतिक आंदोलन, आरटीएफएल का सांस्कृतिक आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, इस समाज का आंदोलन होना चाहिए, अंबेडकर वादियों का आंदोलन होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि 1000 अंबेडकरवादी, 1000 अंबेडकरवादी बाबा साहब का सपना पूरा कर सकते हैं। और बाबा साहब का सपना क्या था? बाबा साहब का सपना था समृद्ध भारत, समताधिष्ठित, समता पर आधारित भारत, एक मानवता पर आधारित भारत, एक ऐसा भारत जो संविधान में वर्णित है। इंडिया दैट इज भारत, यह बाबा साहब ने कहा था। हमारे संविधान में जो लिखित है बाबा साहब के द्वारा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखिए, एक एक वाक्य, एक एक शब्द, उसको वैल्यू है। और वो भारत जो बाबा साहब ने जिसकी कल्पना की थी, वो संभव है। और ये क्या कर सकते हैं? ये जो बात मैं कह रहा हूं, 1000 अंबेडकरवादी, 1000 अंबेडकरवादी बाबा साहब का सपना पूरा कर सकते हैं। और ये कौन होंगे 1000 अंबेडकरवादी? ये अंबेडकरवादी होंगे आप में से, हम में से कोई सरकारी नौकरी में रहने वाला व्यक्ति, या उसके परिवार का कोई व्यक्ति, रिटायर्ड गवर्नमेंट अधिकारी, कर्मचारी, सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग। ये ऐसे 1000 अंबेडकरवादियों की बात कर रहा हूं मैं। गिव मी 1000 अंबेडकर राइट। लेकिन अंबेडकर राइट कैसे? नाम के लिए नहीं, सच्चे अंबेडकरवादी, सच्चे 1000 अंबेडकरवादी बाबा साहब का सपना पूरा करने में सक्षम होंगे। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं आपको, और दीजिए मुझे। और कोई समय नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा। जो बात मैंने आरटीएफएल सांस्कृतिक आंदोलन के संबंध में एक वीडियो में बताई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। गिव मी 1000 स्टॉन्च अंबेडकराइट्स, और ये बदल देंगे। अगर ये 1000 अंबेडकरवादी आरटीएफएल आंदोलन में जुड़ करके काम करेंगे, तो वो जो पॉलिसी मेकर्स की जो मैंने बात की थी, एक 50,000 पॉलिसी मेकर्स,
वो विचार मंथन करने वाले पॉलिसी मेकर्स, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी फौज खड़ी हो सकती है। और मैं जो बता रहा हूं आपको, इसमें कोई बिजनेस नहीं है, इसमें वो बात नहीं है जो हमारे टीका टिप्पणी करने वाले लोग इसका सहारा लेकर बोल सकते हैं। ऐसी बात इसमें बिल्कुल नहीं है। अपनी तरफ से, कंपनी की तरफ से, आरटीएफएल की तरफ से ये न्योता है उन तमाम अंबेडकरवादियों से जो सच्चे हैं, जिनका अपना कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, जो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दूर करके इस समाज के लिए निकल पड़ेंगे। ऐसे 1000 अंबेडकरवादियों की बात करता हूं। हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो नाम लेते बाबा साहब का और काम करते हैं मनुवादियों का। उनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन काम करते हैं मनुवादियों का। और इस आंदोलन का मैं नारा बता रहा हूं, इस आंदोलन का एक एंथेम मुक्ति गीत के रूप में एक उभर करके आएगा, बहुत जल्द आपके सामने आएगा। चंद लाइनें मैं उसकी बता देता हूं आपको। और जब ये लाइनें गूंजेंगी, हमारे घर घर में गूंजेंगी और उन लोगों तक गूंजेगी जो नाम तो लेते बाबा साहब का, काम करते मनुवादियों का, और इस बाबा साहब के मूवमेंट को क्षति पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये गीत जो है ये समर गीत बन सकता है, ये क्रांति गीत बन सकता है, और ये मुक्ति गीत बन सकता है। और वो क्या है? ये बंगला बाबा साहब का, ये गाड़ी बाबा साहब की। सुन लीजिए, ये बंगला बाबा साहब का, ये गाड़ी बाबा साहब की, फिर चाकरी क्यों करता है तू मनुवादी के बाप की। ये बंगला बाबा साहब का, ये गाड़ी बाबा साहब की, फिर चाकरी क्यों करता है तू मनुवादी के बाप की। ये बंगला बाबा साहब का, हां 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 हां, ये गीत है। और आगे देखेंगे, और ये जो 50,000 लोग हैं, लेड बाय 1000 अंबेडकराइट्स, ये 50,000 लोग ये गीत गाएंगे। बड़ा वीडियो आने वाला है इसका। मैं चाहता हूं ये बंगला बाबा साहब का, ये गाड़ी बाबा साहब की सुनाइए उनको, जिन्होंने बंगले बनाए, गाड़ी में घूमते हैं, ऐशो आराम करते हैं, लेकिन बाबा साहब को भूल गए हैं। ये उनके लिए, उनको ठिकाने पे लाने के लिए हम कोई मारेंगे नहीं, कोई हिंसा नहीं है। ये विचार की शक्ति है, ये बाबा साहब के विचार की शक्ति है। और ये शक्ति इन लोगों को जो भटके हैं, भूले हैं, अपना रास्ता भटक गए हैं, उनको अपने साथ लाने के लिए ये गीत बड़ा बड़ा काम कर सकता है। और ये गीत के माध्यम से ये जो 50,000 लोग की मैं बात कर रहा हूं, पॉलिसी मेकर अंबेडकराइट्स, इनको जब फाइनली इस आंदोलन में काम करना है तो इसके लिए बड़ी भूमिका निभा सकते हैं ये हमारे 1000 सच्चे अंबेडकरवादी। क्या आप है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हां भाई साहब, हां बहन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सरकारी नौकरी में है ना? आप अधिकारी है ना? या आप रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी है ना? सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना छोटा सा बिजनेस करते हो? क्या आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं? हां, मुझे लगता है आप हैं। तो फिर आइए, देर किस बात की है? देर मत कीजिएगा। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, देर मत कीजिएगा। देर की तो फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। ये कारवां चल पड़ा है, इसके साथ आपको आना पड़ेगा। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं 1000 अंबेडकरवादियों को आरटीएफएल आंदोलन में एक पूर्णकालिक टीम लीडर के रूप में लगाना चाहता हूं, पूर्णकालिक टीम लीडर। और आपको इसके लिए मानदेय बोलिए आपका, या आपकी सैलरी बोलिए, या जो कहिएगा यह आपको मिलेगा। वो बहुत छोटी बात है, लेकिन बोलने की बात और करने की बात में कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा। कुछ लोग हमारे साथ आए थे, लेकिन उनका एजेंडा अलग था। वो बगैर काम के सैलरी चाहते थे। हमने उनको पहले ही बोला था कि भाई काम करना पड़ेगा, और अगर काम करेंगे, समाज में जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो यह कारवां आगे बढ़ सकता है। ऐसे बहुत लोग आए थे, लेकिन वो फिर छट गए, वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनका एजेंडा अलग था। उनके पास कोई काम नहीं था, इसलिए उनको नौकरी चाहिए थी। ये काम नहीं है ये। आप जो है, आप खुद सक्षम व्यक्ति है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं, जैसा मैं हुआ हूं,
60 साल उम्र है और कर सकते, 10 साल 15 साल काम कर सकते हैं। 75 साल के व्यक्ति जो है मंत्री बनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधायक बनते हैं, वो काम करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? अरे रिटायर्ड हुए तो क्या हुआ? आप में वो जज्बा है, वो ताकत है, क्योंकि बाबा साहब का विचार आपके दिमाग में है। आप सच्चे आंबेडकरवादी हो। मेरे साथी आ जाओ, साथी हाथ बढ़ाना। आएंगे तो ये कारवां बढ़ सकता है, रुकना तो है नहीं। और क्राइसिस में से रास्ता कैसे निकाला जा सकता है, ये आंबेडकरवादियों से ज्यादा और कोई नहीं जानता। क्राइसिस आएंगे, ऐसी घटनाएं घटित होंगी, आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बाबा साहब का स्मरण करो, एक सेकंड के लिए बाबा साहब का स्मरण करो, ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड, और फिर चल पड़ेंगे आप। यही रास्ता है, ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, लेकिन उसको सीधा करके अगर आपको आना है, आगे जाना है, तो उसका एक ही उत्तर है और एक ही रास्ता है, वो जिसका नाम है आंबेडकरवाद। और आंबेडकरवाद को बचाना है, ये नारा अपन ने दिया था, और इसलिए आरटीएफएल सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़िए, ये मैंने बोला था। और इसीलिए मैं आज ये कह रहा हूं, 14 अप्रैल भीम जयंती के एक दिन पहले मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कल वो दिन है जिसका हमें इंतजार है। और मैं चाहता हूं कि कल तक के आपको अपना एक आवेदन कहिए या एक कम्युनिकेशन कहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। वैसे सबको मालूम है मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है। आपको लिख करके भेजना है, मैसेज करना है कि मैं आरटीएफएल के परमानेंट टीम लीडर के लिए इच्छुक हूं। मैं परमानेंट टीम लीडर के रूप में काम करना चाहता हूं आरटीएफएल के लिए। इतना लिख करके अपना नाम, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, ये लिख करके मुझे भेजिए और व्हाट्सएप कीजिए। वैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाधा नहीं है। अगर आप 10वीं पास भी हो तो चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे होना चाहिए, आपको वो समझ आपके अंदर होना चाहिए। एज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इफ यू आर अ 70-year-old पर्सन, वी वांट यू। और अगर आप 25 साल के भी, वो भी हमें चाहिए। युवा और परिपक्व लोगों की ये फौज जो है, इतनी बड़ी फौज होगी ये हमें चाहिए। और मैं चाहता हूं ये जो 1000 लोग हैं, वो ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको नौकरी की आवश्यकता है। जो नौकरी के लिए यहां आएंगे, ऐसे लोग नहीं है ये। उनको कंपनी फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, वो बात अलग है। उनको क्या क्या काम होंगे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो 1000 लोग होंगे, इनको क्या काम करने होंगे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे क्या कहना चाहता हूं, अभी 20 तारीख से द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की शूटिंग होगी। 1000 के 1000 लोगों को हम उस शूटिंग में, मैनेजमेंट कहिए या जो जो कंपनी का काम है, गतिविधियां हैं, उन सारी गतिविधियों में इन 1000 लोगों को हम लगाना चाहते हैं। ये वो काम कर सकते हैं जिसे करते हुए इन लोगों को मजा आएगा। ये लोग क्या होंगे? ये हमारी आंखें होंगे, ये हमारे कान होंगे, ये हमारे हाथ होंगे, और ये हमारे पैर होंगे। ये है अपेक्षा इन लोगों से। 1000 लोग, सब कुछ नौछावर करने की ताकत। क्या ऐसे 1000 लोग नहीं है? 130 करोड़ का यह देश है। क्या इनमें 1000 लोग नहीं है हमारे, जो अपना तन मन धन इस समाज के लिए देना चाहते हैं? ऐसे 1000 लोग नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनमें से आप एक हो सकते हैं। मत सोचिए कि मेरा इसमें क्या लगने वाला है, ये मत सोचिए। अगर मैंने भी सोचा होता कि मेरा इसमें ये लगने वाला है, अगर इसको वैल्यू मैंने दिया होता, तो फिर तो ये वीडियो भी नहीं बनाता मैं। और मैं किस किस चीज के लिए कर रहा हूं ये? हमें भी विरोध करने वाले बहुत लोग हैं, अपने वाले लोग विरोध करते हैं कि छोड़ दीजिए ये रास्ता। नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आंबेडकरवाद का रास्ता हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने अगर ये सोचा होता तो क्या होता? 14 अप्रैल, कल का दिन 14 अप्रैल, चूकना मत। भाषण देने वाले बहुत आएंगे, हमें एक्चुअल काम करके दिखाना है। और 1000 लोगों की जो फौज है, मुझे खड़ी करना है, परमानेंट टीम लीडर्स ऑफ आरटीएफएल। और जब ये फौज खड़ी होंगी 1000 लोगों की, तो ये कारवा ऐसे जाएगा, ये परमानेंट होंगे ये लोग। सैलरी बोलो, मानदेय बोलो, रेम्यूनरेशन बोलो, जो कुछ बोलना है,
ये हम देंगे, कंपनी की तरफ से देंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये ऐसा काम करेंगे ये लोग जो इस समाज को आगे ले जा सकते हैं और बाबा साहब का सपना पूरा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये होगा। तो मैं निवेदन करता हूं, लंबा वीडियो नहीं बनाना अभी, कल 14 अप्रैल है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर से निवेदन कर रहा हूं, आज के आज, अभी के अभी जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे, आपको एक कम्युनिकेशन, एक मैसेज मेरे को करना है, मेरे मोबाइल पे करना है। मैं RTFL परमानेंट टीम लीडर के रूप में कार्य करना चाहती हूं। आई वांट टू ज्वाइन एज RTFL टीम लीडर। इस तरह का आप ये करिए, अपना नाम लिखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखिए, आप क्या करते हैं ये लिखिए, एज लिखिए और भेज दीजिए। मैं आपसे बात करूंगा, मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा, एंड यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी, देयर इज नो हार्म। आप ये 1000 की फैमिली जो है, 1000 लोगों की ये फैमिली जो है, परमानेंट टीम लीडर्स की फैमिली जो है, ये बहुत कुछ कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ये राजस्थान के लोग हो सकते हैं, ये बिहार के लोग हो सकते हैं, झारखंड के लोग हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हो सकते हैं, हरियाणा के, दिल्ली के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, तेलंगाना, साउथ इंडिया के कहीं से भी हो सकते हैं, उड़ीसा के हो सकते, कहीं से भी हो सकते। 130 करोड़ का ये देश, 130 करोड़ में से मैं केवल 1000 लोगों की बात कर रहा हूं। 1000 लोग वो सच्चे अंबेडकरवादी RTFL सांस्कृतिक आंदोलन में जुड़ करके एक परमानेंट टीम लीडर बन करके काम करना चाहेंगे, उनका स्वागत है। और जैसे ही आप वीडियो देखेंगे, कोई देर मत करना मेरे भाई बहनों, देर मत करना। कल 14 अप्रैल है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। भेजिए, आइए, जुड़िए। इस देश का भविष्य अंबेडकरवाद है, आप अंबेडकरवादी है। आइए। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।